अभी हम देखने वाले हैं आस्तिक दर्शन श्रृंखला में योग दर्शन का महत्व। भारत में टोटल 9 दर्शन हैं, उनमें से भी 6 आस्तिक दर्शन हैं। 6 आस्तिक दर्शनों में से सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन हैं जो आस्तिक दर्शन है, यानी ये वेदों को मानते हैं। तो ये सभी दर्शन हमें मोक्ष प्राप्ति की बात करते हैं, आत्मा की मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन सबका अपना अपना दृष्टिकोण अलग है। वहीं पे जो हमारे योग दर्शन है इसका विशेष महत्व है, क्योंकि एक व्यवहारिक मार्ग की भी बात करता है। अगर हम न्याय वैशेषिक की बात करें तो ये तत्वों को जानने की बात करते हैं, एलिमेंट्स को जानने की बात करते हैं। सांख्य की बात करें तो ज्ञान योग पे ज़्यादा फोकस करता है। मीमांसा धर्म पे ज़्यादा फोकस करता है। वेदांत ज्ञान पे फोकस करता है। वहीं पे जो योग दर्शन है ये व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है। जैसे हमें यहाँ पे अष्टांग योग के बारे में मिलता है, क्रिया योग के बारे में बताते हैं, अभ्यास वैराग्य के बारे में बताते हैं। तो इन सभी कारणों से ये योग दर्शन इसका अलग ही महत्व है। योग दर्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक सूत्रबद्ध प्रणाली में है। इसके जितने भी सूत्र हैं 195 सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर हम पहला देखें तो अथ योग अनुशासना, मतलब हम अनुशासन के साथ योग की शुरुआत करते हैं। फिर दूसरे में बता देते हैं कि योग क्या होता है, मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। फिर तीसरे पे बताते हैं कि जब हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब हमारी जो दृष्टा होती है अपने स्वरूप में स्थापित हो जाती है, मतलब तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम। फिर चौथे बता देते हैं कि वृत्ति स्वरूप मित्रत, मतलब अगर हमारे चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ है तब हमारी अवस्था कैसे होगी। फिर आगे ये भी बता देते हैं कि चित्त की वृत्तियाँ क्या होती हैं। फिर उसके आगे ये भी बता देते हैं कि इन वृत्तियों को दूर कैसे करते हैं। फिर आगे ये बताते हैं कि अगर हमारी चित्त की वृत्तियाँ दूर हो गई तो हमें उसके क्या फल मिलेंगे, क्या परिणाम होंगे, जो समाधि के बारे में बताते हैं। फिर ये भी बताते हैं कि समाधि किसको कैसे मिलती है, प्रत्यय क्या होते हैं, ईश्वर प्रणिधान क्या होता है, मतलब जिसके माध्यम से हमें समाधि मिलती है। फिर विघ्न क्या होते हैं, व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य वाले। साथ ही साथ बताते हैं कि हमें फिर जो विघ्न है उनको कैसे दूर करना है। फिर आगे समाधि के बारे में बताते हैं कितने प्रकार की समाधियाँ होती हैं। फिर अगर बताते हैं कि अगर अभ्यास वैराग से नहीं दूर हुआ, आपको समाधि नहीं मिली, तो आप क्रिया योग का भी पालन कर सकते हो। फिर अष्टांग योग का पालन कर सकते हो। उसकी विभूतियाँ क्या होती हैं, विभूतियाँ हमारे लिए कैसी हैं, हमारे योग में साधक हैं कि बाधक हैं। फिर साथ ही साथ कैवल्य के बारे में बात करते हैं कि जब हम समाधि की अवस्था तक आ जाते हैं उसके बाद फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से हम कैवल्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये सारे सूत्रबद्ध लिखे गए हैं, इसलिए भी ये बहुत खास इसका महत्वपूर्ण स्थान है। जो हमारा योग दर्शन है ये सांख्य योग का व्यवहारिक रूप है। मतलब सांख्य योग, जैसे मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि सांख्य दर्शन थ्योरी पे है आधारित है, वहीं पे जो योग दर्शन है ये थ्योरी का प्रैक्टिकल है कि हमें उन चीज़ों को लागू कैसे करना है अपने ऊपर। उन सब के बारे में योग दर्शन में हमें मिलता है। योग दर्शन में हमें आध्यात्मिक तथा मानसिक अनुशासन के बारे में बताया जाता है। से जो हमारा यम नियम होता है ये हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, इन सब पे कंट्रोल, अनुशासन करने पे ज़्यादा हमें फोकस करता है। हमारे आत्म साक्षात्कार पे ज़्यादा फोकस करता है, हमें अध्यात्म की तरफ लेके जाता है। और ये हमारे आध्यात्मिक मार्ग का भी विकास है, जो उसमें धारणा ध्यान समाधि है वो हमें अध्यात्म की तरफ लेके जाती है, हमें मोक्ष की तरफ लेके जाती है। तो साथ ही साथ जो हमारा योग दर्शन है ये आधुनिक युग में भी, मतलब आज के समय में भी ये रिलेवेंट है। इसमें बहुत सारे ऐसे सूत्र बताए गए हैं जिनसे हम अपने तनाव, चिंता को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन संबंधी जितने भी बीमारियां हैं उनको दूर कर सकते हैं, अपने जीवन शैली को दूर कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे आसनों के बारे में मिलता है, प्राणायाम के बारे में मिलता है। अगर हम इन सब का पालन करते हैं, आसन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो हम रोग मुक्त भी हो सकते हैं, हमारी जीवन शैली भी अच्छी हो सकती है। फिर अगर हम योग दर्शन में धर्म की बात करें तो ये किसी एक विशेष धर्म पर आधारित नहीं है। भले यहाँ पे ईश्वर की बात की गई है लेकिन किसी पर्टिकुलर ईश्वर के बारे में ही बताया गया है। बस यही बताया गया है कि जो क्लेशों से दूर है, कर्मों से दूर है, उनके फलों से दूर है, तथा जो पुरुषों में विशेष है वही ईश्वर है। जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी है, जिसका कोई समय नहीं है, वही ईश्वर है। तो ये किसी धर्म पे या फिर ये बोले तो किसी समुदाय विशेष पर आधारित नहीं है, ये सार्वभौमिक है, ये हर कोई इसका पालन कर सकता है। अभी हमने देखा आस्तिक दर्शन श्रृंखला में योग दर्शन का महत्व। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सामाजिक विकास एवं एकीकरण के लिए पतंजलि योग सूत्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ।